जम्मू कश्मीर की सरकार को पत्रकारों के साथ ये वैक्सीनेशन वाला मजाक अब बंद करना चाहिए। इसलिए बंद करना चाहिए क्योंकि तमाम जितने भी जर्नलिस्ट हैं, किसी ने पढ़ाई कम की है, किसी ने पढ़ाई बहुत ज़्यादा की है, लेकिन कोविन के पोर्टल के ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना भी सबको आता है। और अल्लाह के फजल करम से, भगवान वाहिगुरु जीसस क्राइस्ट, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से सब की सेहतें भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक ही हैं। सब अपने पाँव पर चलकर वैक्सीनेशन सेंटर जा भी सकते हैं। सब इतने अवेयर हैं, इतने कॉन्शियस हैं, जानते हैं वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पर है। ये भी मालूम है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर डोज लगवानी है। ये सारी जानकारी पत्रकारों के पास है, क्योंकि पूरा दिन पत्रकार ये जानकारी देने का ही काम करते हैं। आज व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आया। मैसेज में ये लिखा हुआ है, अटेंशन मीडिया पर्सन्स, इट इज़ काइंडली इन्फॉर्म दैट एनी मीडिया पर्सन अबाउ द एज ऑफ 45 ईयर्स हु आर येट टू बी वैक्सीनेटेड। ध्यान से आप जुबान को सुनिएगा। जम्मू कश्मीर की सरकार इन्फॉर्म करती है, कोई भी मीडिया कर्मी जिसकी उम्र 45 साल से ज़्यादा हो, हु आर येट टू बी वैक्सीनेटेड, जिनकी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुई है, आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर देमसेल्व्स। उनसे गुजारिश की जा रही है कि आप अपने आप को जाकर रजिस्टर करें इमीडिएटली, जल्दी, सो एज टू एनेबल द ऑफिस, ताकि दफ्तर टू अरेंज वैक्सीनेशन एट द अर्लीस्ट, ताकि दफ्तर वैक्सीनेट उनको करवा सके। काइंडली इन्फॉर्म द ऑफिस रिगार्डिंग वैक्सीन रजिस्ट्रेशन। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन की जानकारी मेहरबानी करके दफ्तर को दे दें। पहले तो समझ से परे है, समझ से बिल्कुल बाहर है कि कोविन के पोर्टल पर जाकर आप खुद को रजिस्टर भी करवा सकते हैं और वहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस जगह जाकर अपने आप को वैक्सीनेट करवाना चाहते हैं। तो आपको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत क्या है, आपका इसमें रोल क्या है, कुछ समझ से मतलब परे है। क्या रोल है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस का, इसमें क्या रोल है, कुछ समझाएंगे आप थोड़ा सा, क्या रोल इसमें, क्या रोल आप प्ले करेंगे। 45 वर्ष के ऊपर का जर्नलिस्ट हो या 45 वर्ष के कम उम्र का जर्नलिस्ट हो, पत्रकारिता तो दोनों कर रहे हैं। और 45 वर्ष से कम उम्र के जर्नलिस्ट, वो तो फील्ड में हैं सारे के सारे। जिनको सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन की ज़रूरत है वो तो 18 से 45 वर्ष का वर्ग है, जो घरों के बाहर है, घरों से बाहर है, जो इस वक्त मेडिकल कॉलेज के बाहर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों से रिपोर्ट कर रहे हैं, सड़क से रिपोर्ट कर रहे हैं, कहीं कोई सैनिटेशन ड्राइव हो रही है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, हालात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और वो वैक्सीनेशन भी आप लोगों ने इन्फॉर्म किया था कि 1 मई से वो भी शुरू हो गई है। कोविन के डोजेस भी एक स्पेशल ड्राइव में पत्रकारों को लगे थे। वो स्पेशल ड्राइव भी बड़ी कमाल की थी। उसमें भी पोर्टल के ऊपर जाकर रजिस्टर करना था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लाइन में लगना था और वैक्सीन लगवानी थी। तो हम तो आम आदमी की तरह कोवैक्सीन की वैक्सीन लगवा रहे हैं। आम आदमी की तरह कल जब दोबारा वैक्सीनेशन शुरू होगी, पोर्टल पर रजिस्टर करवाएंगे, आम आदमी की तरह लाइन में खड़े हो जाएंगे और वैक्सीन लगवाएंगे। तो इस तरह के मजाक करने की मतलब कहां से आपको आता है ये, और ये आइडिया देता कौन है? ये कोई मतलब भयंकर मुझे लगता है शख्सियत है कोई, जो आपको ये इतने खूबसूरत आइडिया दे रही। अचानक एकदम बैठे बैठे दफ्तर में ख्याल आ गया, यार ये कोई जर्नलिस्ट भी कहते हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव होनी चाहिए हमारी, लिख दो जरा एक आधा मैसेज कि 45 साल से ऊपर के उम्र वाले जितने भी लोग हैं रजिस्टर करवा लो खुद को। ये भी नहीं कि आपका एक्रेडिटेशन, जितने भी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं उनका सारा डाटा तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है, केवल आधार नंबर मांगने हैं, मोबाइल नंबर तो आप लोगों के पास है, तो रजिस्टर करने का काम भी तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप जानते हैं, हम भी पारदर्शिता को मानते हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हाईएस्ट लेवल की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जिस समय यहां कोविड की वैक्सीन लगी है, इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ लगी है कि पूछिए मत। बहुत जबरदस्त, बड़ी कमाल की ट्रांसपेरेंसी के साथ वैक्सीनेशन हुई है। मतलब तमाम लोगों को डोजेज लग गए हैं, और जितनों को डोजेज लगे सब रजिस्टर हुए हैं वैक्सीनेशन के पोर्टल के ऊपर। इसीलिए तभी मैंने गुजारिश की कि जो बेचारे फील्ड में पत्रकार हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो फील्ड में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो वाकई फील्ड से खबर कर रहे हैं,
हम तो फील्ड में बहुत कम जाते हैं, हम तो बरसाती मेंढक के अचानक कभी बाहर निकल आते हैं, तो हम तो फील्ड के रिपोर्टर नहीं हैं। फील्ड में तो बहुत सारे रिपोर्टर हैं, वो जो बेचारे फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, वो जो फील्ड में ज़बरदस्त तरीके की मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव आप लोग नहीं करवा रहे। वो डिमांड भी नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं ठीक है जब वैक्सीन आ जाएगी हम अपने आप को कोविन पे रजिस्टर करवाएंगे और वैक्सीन लगवाएंगे। और जब 1 मई के बाद थोड़ी सी वैक्सीनेशन हुई थी तो हमने बड़े खूबसूरत बड़े तरीके के साथ और बड़े अदब के साथ पोर्टल पे जाके वैक्सीनेशन अपने आप को रजिस्टर करवाया। और हाँ, उसमें सरकार ने एक मदद जरूर की। सरकार ने यह मदद की कि पोर्टल खोल दिया, और पोर्टल खोलने के बाद हमें मौका मिला कि हम अपने आप को रजिस्टर कर सके। अब तो पोर्टल भी नहीं खुल रहा। अब तो लोग परेशान हैं कि जनाब कहाँ गई वो वैक्सीन जो इतनी पर्याप्त मात्रा में मौजूद थी कि पूछिए मत। अब वो पोर्टल ही नहीं खुल रहा। और दूसरा, हम अगर आम आदमी हैं तो फिर खास वैक्सीनेशन ड्राइव की जरूरत क्या है? आपने अभी तक क्या खास किया है पत्रकारों के लिए जो आज आप ये खास करने जा रहे हैं? विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह है कि आप अपना काम करें। पीआर का बहुत खूबसूरत काम चल रहा है, बड़ी आपकी प्रशंसा होनी चाहिए उसको लेकर। ट्विटर का हैंडल एक्टिव हुआ है, यूट्यूब का चैनल आपका बहुत खूबसूरत तरीके से सारी चीज़ें बीम कर रहा है, फेसबुक का पेज एक्टिव हुआ है, सारी चीज़ें इतने अच्छे तरीके से चल रहे हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर में डिप्टी कमिश्नर ट्वीट कर रहे हैं, पहली बार जम्मू कश्मीर में ऑफिसर्स ट्वीट कर रहे हैं, सारी जानकारी जो है वो ट्विटर से हमको मिल रही है। तो आप जो काम आपको दिया गया वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन ये पत्रकारों की वैक्सीनेशन का, पत्रकारों की फिक्र करने का काम, ये छोड़ दीजिए। आपके बस का रोग नहीं कर सकते आप। अगर आपके बस का रोग होता और आप वाकई इस चीज़ को लेकर सीरियस होते तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ने अभी तक कम से कम 50 बार सरकार को कहा होता कि जनाब ये पत्रकार लोग जितने भी हैं ये अपनी जान जोखिम में डालकर जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये हमारा एसेट है, हमें इनकी वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेसिस पर करानी चाहिए। वो आपसे होती नहीं। फ़ोन कॉल भी आप बड़े लिमिटेड, बड़े चुने हुए 4-5-6 लोग हैं जिनके आप उठाते हैं, बाकियों के आप फ़ोन भी नहीं उठाते। आप कहते क्या फ़ोन उठाना, किस लिए उठाना, न जाने क्या सजेशन दे देंगे, और वो सजेशन हमने लेना नहीं, क्योंकि यहाँ एटीट्यूड ये बन चुका है कि सर्वगुण संपन्न है हम, सब कुछ पता है हमको, कुछ बताने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए विनम्र विनती और आग्रह कि आप अपना काम जो कर रहे हैं वही करिए। आप जो जर्नलिस्टों को लेकर ये चिंता आपके मन में जागरूक हुई है कि आप वैक्सीनेशन ड्राइव कराएंगे ना कराएं, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी वैक्सीनेशन ड्राइव कराने की। सारे पत्रकार जो हैं वो सकुशल हैं, सक्षम हैं, वो अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और जो जिनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, उनके साथ पत्रकार और भी बहुत सारे लोग हैं, एक दूसरे की मदद करके वैक्सीनेशन हो जाएगी। आप सिर्फ वही काम करें जो काम आपको दिया गया है। आप जर्नलिस्टों को लेकर, इस कोविड-19 के पेंडेमिक के बीच में जर्नलिस्टों के वेलफेयर को लेकर, जर्नलिस्टों की वैक्सीनेशन को लेकर, जर्नलिस्टों की टेस्टिंग को लेकर, जर्नलिस्टों के परिजनों को लेकर कितने सीरियस हैं, वो सबको सब कुछ दिख रहा है। आप क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते, उसको लेकर आप इतने परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आप जर्नलिस्टों की परेशानी लेना छोड़ दीजिए, और ये इस तरह के भद्दे मजाक जो आप करते हैं जर्नलिस्टों के साथ, ये करने बंद कर दीजिए।